हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सेकंड के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइड है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले अपने सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। हमें क्या करना है, स्टेटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ठीक है, स्टेटिन्स क्या होती हैं? स्टेटिन्स हमारी एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग की कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडमिक या फिर हम बोल सकते हैं हाइपोलिपिडमिक। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है? बेसिकली पहले हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कैसे हो रहा है। ठीक है, और स्टेटिन्स का दूसरा नाम होता है एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। क्या होता है? एसिटो एसिटाइल को एंजाइम में वो आपका कन्वर्ट हो रहा है एचएमजी को एंजाइम में, को एंजाइम ए में। ठीक है, और जो आपका एचएमजी को एंजाइम ए है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एचएमजी को एंजाइम में रिडक्टेज वो कन्वर्ट हो रहा है एल मैनवोलेट में, और एल मैनवोलेट है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है फर्निसाइल में। ठीक है, और फर्निसाइल आपका क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो हमको क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। ठीक है, हमने स्टेटिन्स दिए, स्टेटिन्स का दूसरा नाम क्या बोला? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो क्या करेंगे, ये जैसे नाम खुद में खुद को डिफाइन कर देता है, ये भी अपने नाम में खुद को डिफाइन कर रहा है, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो क्या करेंगे, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज है, इस वाले एंजाइम को ये इनहिबिट कर लेंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। बेसिकली डिजॉक्सिन के जो एडवर्स इफेक्ट है हमको वो बता। ठीक है, सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है विजुअल चेंजेस। हमें विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ब्लरिंग विजन हो जाए। ठीक है, कलर विजन, मतलब हमें कलर विजन में डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर हो सकता है फोटोफोबिया हो जाए। ये तो थी विजुअल चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी हो जाए, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है कार्डियक एडवर्स इफेक्ट की, मतलब हार्ट पे वर्क कर रही है तो हार्ट के लिए क्या क्या कर सकता है? ब्रेडिकार्डिया कर सकता है। ठीक है, एवी ब्लॉक कर सकता है, एक्स्ट्रा सिस्टोल कर सकता है। ठीक है, और मिसलेनियस टॉक्सिसिटी में हमारी आती हैं बेसिकली स्किन रैसेस कर सकता है। ठीक है, ये कुछ हमारे साइड इफेक्ट्स हैं डिजॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट टू बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? हमारे 3 टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला है एसी इनहिबिटर, सेकंड वन है डायरेटिक्स एंड थर्ड वन है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं, इस टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा डिजिटैलिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच डिजीज। जो डिजिटैलिस है वो किस डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब कि किस डिजीज में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये उन पेशेंट को नहीं दी जाती है जिनको कोई या तो रीनल डिजीज है या फिर हिपेटिक डिजीज है। बेसिकली मतलब जिनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। सेकंड वन क्या है, किसी को कोई अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब ये ड्रग अवॉइड की जाती है। ठीक है, डिजिटैलिस को तब अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, हार्ट में अगर मतलब हमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है तब भी हम डिजिटैलिस को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वीरप्पा मील। ठीक है, वीरप्पा मील बेसिकली हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी की ड्रग है। वीरप्पा मील का एडवर्स इफेक्ट सबसे पहला है हिपेटोटॉक्सिसिटी करता है, सेकंड वन है इंसुलिन रिलीज को डिक्रीज करता है, डिजीनेस करता है, वर्टिगो करता है, स्लीपीनेस करता है, हेडेक करता है। ठीक है, हाँ, हाइपोटेंशन करता है, नोजिया। ये कुछ साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट हैं जो वीरप्पा मील से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सीसीबी। सीसीबी मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं हमारे? ये एल टाइप के जो हमारे कैल्शियम चैनल हैं उन पे वर्क करते हैं, ये उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम का करंट है, ठीक है, कैल्शियम की और जो कैल्शियम की एंट्री है
ठीक है। हमारे हार्ट के अंदर हार्ट की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा और स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली कहाँ पे वर्क करती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं वो हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है उसका हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग है। क्या होगा, जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ठीक है, ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो ग्वानिल साइक्लेज है, ठीक है, वहाँ पे जाके वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो CGMP है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन की वजह से BP डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रिंजीमेंटल एंजाइना। ओके, बेसिकली जो हमारे एंजाइना है वो 2 टाइप से क्लासीफाई होता है, ठीक है। पहला है हमारा क्लासिक एंजाइना, दूसरा है हमारा वैसोपास्टिक या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंजीमेंटल एंजाइना। बेसिकली क्या होता है, जो ये जो प्रिंजीमेंटल एंजाइना है, जब कोई इंसान सो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, रेस्ट, जब किसी को एंजाइना का पेन उठता है, कब, जब कोई रेस्ट कर रहा हो उस टाइम पे क्या होता है, वैसोपाज्म होता है। वैसोपाज्म में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट में पेन उठता है ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन, ठीक है। ये है हमारा प्रिंजीमेंटल एंजाइना। और जो दूसरा वाला है क्लासिक एंजाइना, उसमें क्या होता है, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे जब किसी को पेन उठता है, ठीक है, एंजाइना वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्लासिक एंजाइना, या फिर हम बोल सकते हैं एंजाइना ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ब्रेडी और कार्डियक। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। बेसिकली क्या होता है, जब कोई रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, जो हमारी हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट तक चल सकती है। पर क्या हो कि किसी की जो हार्ट बीट है वो 50 से कम जा रही है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिकली जो फाइब्रेट्स होते हैं ये भी हमारी एंटी हाइपरलिपिडमिक कैटेगरी की ड्रग्स हैं। क्या होता है, बेसिकली जब जो फाइब्रेट्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो VLDL है, ठीक है, उसका रिलीज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या फिर सीरम में कम हो जाता है। बेसिकली ये VLDL है क्या, हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, उसको कम करता है हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए हम यूज़ करते हैं फाइब्रेट्स को, ठीक है। क्या कर रहा है, सीरम VLDL है, ये इनहिबिट कर रहा है, जो फाइब्रेट्स हैं वो इनहिबिट करती हैं इसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सीरम में VLDL का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन B, ठीक है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। बेसिकली हम पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है। फार्माकोलॉजी लिखनी है। फार्माकोलॉजी में हमको लिखना क्या क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी लिखने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे डिजॉक्सिन की पूछी गई है तो आप सबसे पहले लिखेंगे किस कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। जैसे ये हमारी यूज़ होती है CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे ये हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो हमारे सेल के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज आ जाता है, इसके ऊपर वर्क करती है। हम पूरा का पूरा इसको अगर हमसे 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, तो हम पहले लिखेंगे डिजॉक्सिन किस कैटेगरी की ड्रग है। सेकेंड हम लिखेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। थर्ड हम चलते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है इसका थेराप्यूटिक यूजेस, या फिर सिंपल हम यूजेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये हमारी पूरी चीज़ें मिलके हमारी फार्माकोलॉजी को कवर करती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है क्लासीफाई द एंटी एंजाइनल ड्रग विद एग्जाम्पल। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें एंटी एंजाइनल ड्रग को क्लासीफाई करना है। अगर आपसे कोई किसी ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस ड्रग की जो कैटेगरी है पहले उसको डिफाइन करेंगे, तब आप उसका क्लासिफिकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। तो क्या करना है, फार्माकोलॉजी लिखनी है नाइट्रेट्स की, जैसे अभी मैंने डिजॉक्सिन की बताई थी, इसी तरीके से आप नाइट्रेट्स की फार्माकोलॉजी लिखेंगे। पहले आप ये बताएंगे कि किस कैटेगरी की ड्रग है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब मिलके फार्माकोलॉजी कंप्लीट करती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफाइड डायरेटिक्स विद एग्जांपल। डायरेटिक्स को हम क्लासिफाई करेंगे, उससे पहले हम डायरेटिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और डायरेटिक्स को डिफाइन करने के बाद हम उसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग विद एग्जांपल। ठीक है, आपको एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग क्लासिफाई करनी है, पहले आपको ये बताना है एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। ठीक है, स्टेटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या था हमारा, क्लासिफाई द एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्यूरोसिमाइड। इसकी भी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसकी कैटेगरी बतानी है, फिर उसके बाद हमको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद इसके थेराप्यूटिक यूजेस, देन हमें डिफाइन करना है इसका जो इसके एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट के बाद जो इसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो भी है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारा सेक्शन सी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले है क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हमको क्या करना है, सबसे पहले हाइपरटेंसिव ड्रग को क्लासीफाई करना है। उससे पहले हमको ये बताना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती क्या है, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटैलिस, व्हाट आर द कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, पहले हमको ये डिफाइन करना है, फिर हमको डिजिटैलिस बतानी है। डिजिटैलिस बताने से पहले हमको डिजिटैलिस का ये बताना पड़ेगा किस कैटेगरी की ड्रग है, पूरा आपको उसकी फार्माकोलॉजी डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद है आपकी क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ विरप्पामिल। क्या करना है आपको, एंटी अरिथमिक ड्रग पहले आपको डिस्क्राइब करनी है, फिर आप उसको क्लासीफाई करेंगे, देन आप डिस्क्राइब करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ विरप्पामिल। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में देखे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए